और सबसे ज्यादा दुर्घटना तो बेचारे उन विचारों के साथ हो जाती है जो एक अच्छी सामूहिकता के बारे में, मान लो ये सामूहिकता है और किसी ने सामूहिकता से जुड़ा है या जुड़ने का इच्छा रखा है और किसी ने कह दिया अरे वो तो बहुत गड़बड़ है। बस सबसे ज्यादा दया तो ऐसे लोगों पे आती है जिनको एक अच्छी चीज मिलने जा रही होती है और किसी की बातों में आकर वो वंचित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, काना फूसी इधर से उधर सुनी और बस छोड़ दिया। भैया इस सामूहिकता का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, लेकिन वो अभागे साबित हो गए कि उन्हें परमेश्वरी कुछ देना चाह रही थी, उन्होंने अपना छोड़ दिया। और इतना प्रेममयी वातावरण को त्याग कर पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे हैं। ऐसा भी है। और वो उनकी किस्मत और उनकी चेतना और उनकी जागृति, क्या कर सकते हैं। और एक बात और होती है, जब आप एक पोषण करने वाले एक समूह को आप छोड़ देते हैं, उसके बाद दोबारा उस स्तर पे उससे जुड़ना संभव नहीं होता, क्योंकि जो सामूहिकता की चेतना का स्तर है वो कुछ काल में और उन्नत हो जाता है, और जो छोड़ के गया हुआ है उसके यंत्र इस स्थिति में रहता ही नहीं कि वो इस चीज को ग्रहण कर पाए। तो वो ऐसे भी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर छूटा तो छूट ही गया, फिर वो हो नहीं सकता संभव। और ये भी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, जो लोग शुरू शुरू में जुड़े थे और उन्होंने अपना कुछ दम में बाद छोड़ दिया, तो आज स्थिति क्या है आप लोगों के सामने दिखाई देती होगी। और आज वो चाहकर भी, ताकत लगा के भी इसमें जुड़ नहीं सकते। इसलिए नहीं जुड़ सकते कि मैंने अभी बोला ना कि सामूहिक चेतना का स्तर ही उन्नत हो गया है। आप ये बताइए ईमानदारी से, आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जब ये चालू हुआ था, तो क्या सामूहिक चेतना इसी स्तर पे कार्य कर रही थी जो इसी स्तर पे आज कार्य कर रही है? आप सब इस बात के साक्षी हैं। पहले की सामूहिक चेतना का स्तर और आज की सामूहिकता की चेतना के स्तर में अंतर है या नहीं? है भैया, जमीन आसमान का है। इनफैक्ट हमने तो बाद में ज्वाइन किया, तब से आज में भी बहुत फर्क है। तो जरा सोचिए, कोई 6-7 महीने एब्सेंट हो गया तो फिर उसका क्या हाल होगा? आप ये खुद ही सोच लीजिए। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक बार जिम ज्वाइन किया तो वहां पे वेट रखे हुए थे, मैक्सिमम वेट थे 10 किलो तक। अब ज्वाइन करने वाले लगातार करते गए तो जिम के मालिक ने कहा भाई अभी 10 किलो वाले बेकार हो गए, अब तो मैं 50 किलो के या 30 किलो के रखूंगा वेट। अब जो वही दोबारा अगर वापस आएगा तो उसको तो 10 किलो वाले वेट ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि उठाना तो 25 किलो पड़ेगा, क्योंकि जिम के मालिक ने वेट ही बदल दिए। अब हल्के वेट है ही नहीं। नहीं, तो ये स्थिति हो जाती है खराब। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, क्योंकि ये लोग समझते नहीं है, इसकी उसकी बातों में आके छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? अब वो इसके लायक नहीं बचते। जब वो लायक नहीं बचते तो फिर क्या और बुराइयां शुरू कर देते, पर बुराई करने से सामूहिकता पे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। सामूहिकता तो अपनी गति से उन्नत हो रही है और उसको तो कोई रोक भी नहीं सकता उन्नत होने से। जिसकी उन्नति स्वयं श्री माता जी की देखरेख में हो तो उसको कौन रोकेगा इस दुनिया में? तो ऐसा भी बड़ा घटनाक्रम होता है। सारे अनुभव हैं, ये सब मैं इतने सालों से देख रहा हूँ। धीरे धीरे सब बातें, सबके तौर तरीके, सबके व्यवहार वे सामने हैं। और उन सारे अनुभवों के आधार पे, उनके जीवनों के आधार पे, उनके ऊर्जा स्तर के आधार पे बहुत सारी बातें मैं आप सबसे शेयर करता रहता हूँ।
तो सामूहिकता का, फिर मैं दोहराऊंगा, सामूहिकता वही है, इस सामूहिकता में पारस्परिक प्रेम है। प्रेम के बिना सामूहिकता का तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तभी तो मैं कहता हूँ कलेक्टिव या क्राउड। अब जो लोग एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं तो भैया वो कलेक्टिव का पार्ट तो नहीं हो सकता। बॉडी का एक सेल दूसरे सेल की बुराई करेगा तो क्या ये उस बॉडी का सेल होगा? कर सकता है क्या? बताओ। हमारे शरीर में कितने सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, मुख्य अंग है हमारे शरीर में। एक दूसरे को एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अलाइंड है, एक से दूसरा जुड़ा है। अब यदि सारे अंग अलग अलग गाना गाने लगे, अलग अलग चलने लगे, तो क्या होगा शरीर का हाल? क्या हम उसे शरीर कह पाएंगे? इसी प्रकार से एक सामूहिकता जो होती है वो प्रेम से बंधी हुई चीज है। शरीर जो है एक दिव्य ऊर्जा से बंधा हुआ है। 33 करोड़ सेल मां आदि शक्ति की शक्ति से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। नो डाउट कि हर सेल के अपने गुण हैं, हर सेल की प्रॉपर्टीज हैं, हर सेल के ट्रेट हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि अलग अलग अंगों के अलग अलग सेल हैं, उनकी अलग अलग खासियत है, पर बंधे तो प्रेम से ही है ना, बंधे तो मां आदि शक्ति की ऊर्जा से ही है ना। सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ सेल्यूलर बॉडी। सेल्यूलर बॉडी है 33 करोड़ सेल से बनी हुई है। इसको बांधा गया है आदि शक्ति के द्वारा। यदि इसमें से आदि शक्ति को निकाल दो तो सारे सेल अलग अलग गिर पड़ेंगे, छिन्न भिन्न हो जाए। जैसे जब जीवात्मा निकल जाती है शरीर से, सारे सेल का क्या होता है? जीवात्मा निकली तो आदि शक्ति भी निकल गई इसमें से। कुछ ही देर में, घंटे 1.5 घंटे में पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो प्रेम की शक्ति स्वयं आदि शक्ति है, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं। और यदि किसी सामूहिकता को, सामूहिकता में प्रेम ही नहीं है, या यूं कहूं कि सामूहिकता से किसी को, दोबारा इसको दोहराता हूं, मान लो एक सामूहिकता है, उस सामूहिकता में स्थित किसी सहजी को प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा, तो एक ही कारण है, उसको चेक करना चाहिए, कहीं तू आज्ञा में तो नहीं है। बस एक ही जगह ऐसी है जहां प्रेम नहीं मिल पाता, वो है आज्ञा। बाकी सब जगह मिलता है। आप अगर विशुद्धि में हो तो भी प्रेम मिल जाएगा, नाभि में हो तब भी मिल जाएगा, लेकिन आज्ञा में प्रेम नहीं मिलता, ये बात पक्की है। नाभि में भी अगर होगा तो प्रेम मिल जाएगा, क्योंकि आगे संभावना है, उसकी संभावना मां आदि शक्ति तैयार करती है और उसको मदद करती है। लेकिन कोई आज्ञा में जड़ हो गया तो यहाँ मदद खत्म हो जाती है। क्योंकि आज्ञा में स्वेच्छा से वो मदद लेना नहीं चाहता। आज्ञा में चूंकि शैतान के कब्जे में है, अगर शैतान के कब्जे में है तो उसे मां आदि शक्ति की मदद नहीं मिल सकती। मदद लेने के लिए उसे स्वयं आज्ञा से बाहर आना होगा। आज्ञा से बाहर जाने के लिए चाहे वो सहस्त्रार की तरफ चले जाए, चाहे विशुद्धि में चला जाए, चाहे नाभि में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मदद हो जाए, लेकिन आज्ञा से हटना पड़ेगा। एक ऐसा ही जोन है आज्ञा जहां पर कोई भी अनुकंपा प्राप्त नहीं होती है। प्रारंभिक अवस्था की बात अलग है कि आपको आत्म साक्षात्कार ही प्राप्त नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तब क्षमा है। सब कुछ होने के बावजूद भी अपने किसी इमोशन के कारण कोई आदमी आज्ञा में खुद अपनी मर्जी से फंसा हुआ है, तो वहां पर उसकी मदद नहीं की जा सकती।
इसलिए बहुत से सयाजी जब मेरे से कहते हैं ना, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं कहा आई एम सॉरी, मेरे को आता नहीं है अब आपको कुछ भी बता पाऊँ मैं, मुझे आता नहीं इसका। नीचे चला जाएगा, कोई मूलाधार में भी चला जाएगा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई जड़ हो गया आज्ञा में, उसकी हेल्प नहीं की जा सकती। आई एम सो सॉरी। क्योंकि कोई चेतना यदि शैतानत के कब्जे में आ गई तो आप कैसे मदद करोगे उसकी? और स्वेच्छा से आई है, अपनी मर्जी से आई है। जब लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं होते हैं ना, तो वो अज्ञानता में आज्ञा में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो देवी मदद करती है, पुण्य की सहायता से मदद करती है, आत्मा की सहायता से मदद करती है, उसे बाहर निकालती है। सब कुछ हो आ गया, सालों बिता भी दिए, उसके बाद अपने किसी इमोशन में अटक गए आप जानबूझकर, और आप उसी को सही मान के बैठ गए, फिर मदद नहीं हो सकती। यहाँ पर एक चीज की जरूरत होती है, इसे हम कहते हैं सरेंडर। यहाँ पे सरेंडर की जरूरत होती है। अगर कोई ज्ञानी है, थोड़ी सी समझ है, उसे ये समझ में आ रहा है कि भाई तू आज्ञा में फंस गया है, भले ही अपनी इच्छा से फंसाओ, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो भाई एक ही रास्ता बचता है, तू सरेंडर कर दे, तब देवी फिर तेरी सहायता कर देगी। यदि सरेंडर नहीं करेगा, फिर तेरी सहायता कभी भी नहीं हो सकती। ये है इंटरेस्टिंग पहलू। आ रहा है मजा? कहानी सुनने में अच्छा मजा आ रहा है नहीं? क्योंकि आजकल आप लोग शादियों के सीजन में इधर उधर से गुजर रहे होंगे। कहीं ना कहीं ये चक्कर फंस रहा होगा। मैं का थोड़ा सा अनुभव शेयर कर दूं, और आने वाले समय में आप लोग जयपुर भी आने जा रहे हैं, आप में से कुछ लोग, तो हिसाब से आइएगा। ऋषिकेश वाले में कुछ लोग आए थे, बेचारे लापता हो गए, कारण वही था। अब वो बिल्कुल लॉस्ट एंड फाउंड में चले गए हैं कुछ लोग। तो इससे बचिए, हमारा क्या जाना है इसमें कुछ। यदि सामूहिकता किसी को प्रेम देती है तो उसका सौभाग्य है, और कोई सामूहिकता से प्रेम नहीं ले पा रहा है तो उसका वास्तव में दुर्भाग्य है। इसके अलावा और क्या कहें। सामूहिकता जब हम शब्द बोलते हैं, तो ये शब्द फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है? जसलीन, इज इट मैस्कुलिन और फेमिनिन, कलेक्टिव? मीनाक्षी भी बता सकती हैं, दोनों टीचर हैं। मैस्कुलिन लग रहा है अंदर से तो। हम कहते हैं सामूहिकता। आ तीन ही की कहते आवाज हैं। आती है, अगर तीन ही कहीं आ कहते की हैं। आवाज आती है, क्या होगा वो? पुलिंग। हाँ, मैस्कुलिन, पुलिंग पुलिंग। पुल्लिंग। अच्छा, विभोर का नाम अगर मैं बोलूं तो विभोर बोलूं या विभोरा, क्या बन जाएगा ये? बताओ बताओ। ये तो वो क्या होता है बन ना, तातीते, जैसे सामूहिकता, सामूहिकता। पुलिंग ही लग रहा है मुझे तो, सामूहिकती तो नहीं बोलते हम लोग। पर इससे प्रेम और वात्सल्य है तो ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। अब मैं अब आए ना लाइन पे, अब आए ना लाइन। फिर मैंने बोल दिया, फिर मेरे को फिर से लगा चेक करना चाहिए अंदर। क्योंकि जो इसकी ट्रेट्स हैं वो तो मदर वाली हैं, कंपैशन है, तो फिर वो पुलिंग कैसे होगा? यस, सामूहिकता इज जस्ट लाइक मदर, नो डाउट। पोषण देती है, पोषित करने वाली मदर ही तो होती है।
संरक्षण देने वाला पिता और पोषण देने वाली माता। तो सामूहिकता एक माता के फॉर्म में है, या ये कहें सामूहिकता की बात करके श्रीमाता ने क्लियर कट बताया कि भाई मैं ही हूं सामूहिकता। अगर मैं हूं और कोई मेरा प्रेम नहीं पा रहा तो भैया उसका दुर्भाग्य ही है। और सामूहिक, सामूहिक क्या है? एक वर्ब जैसा है, वर्ब एक क्रिया टाइप की लगती है सामूहिक होना। सामूहिकता एक विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और अगर हम इस दृष्टि से देखें तो फेमिनिन, मुझे जो ऐसा लगता है। सामूहिकता एक नाउन हो गई। अब मैं बोलूं किसी का नाम रीटा, तो क्या उसे पुरुष कह दोगे आप? अब वो आ ई ऊ नहीं हो सकता इसमें, इसके तो ट्रेड्स ही देखेंगे। नहीं, बोलने में अगर आप बाहर फॉरेनर्स के अगर नाम देखो, फॉरेनर्स के, तो तुम देखोगे जिनके आगे आ लग गया तो वो ज्यादातर फीमेल है, फेमिनिन है, या फीमेल्स है ज्यादातर। जैसे रशियन में अनस्तासिया, सुना है? पॉलिटा। हाँ, ये सब फेमिनिन के नाम आते हैं आ के साथ। पर इसमें तो दोनों एनर्जीज का कॉम्बिनेशन होता है ना। माँ ने कहा माँ सदाशिव भी हैं, माँ हाँ, माँ लेकिन भी हैं। हम माँ को फिर शिव क्यों नहीं कहते? वो तो है, पर हम माँ को माँ क्यों कहते हैं? हम शिव क्यों नहीं कहते? क्यों क्या? बहन? शिन मतलब? हाँ, माँ का जो प्रेम तो बस बिल्कुल माँ का तो सबसे ज्यादा वो होता है ना, अगर निर्वाज्य प्रेम। अगर आपने जो सामूहिकता कंपैशन है, अटेंड की होगी तो कंपैशन को कंपैशन आप माँ शिव में नहीं ज्यादा कह होता है। कंपैशन को आप शिव नहीं कह कंपैशन माँ सकते, में लव को कह हाँ, सकते हो आप शिव। कंपैशन माँ में ज्यादा होता है। हम्म। तो सामूहिकता भी, अब जैसे कह रहे हैं माँ आ रहा है आगे, हाँ, तो फिर सामूहिकता। पिता में भी तो आता है। ये नहीं हो सकता, ग्रामर मत आप यहाँ पे घुसा दो। फिर भी ज्यादातर जो है तुम देखो तो सही, ज्यादातर मुझे तो ऐसे ही लगता है जहाँ प्रेम वात्सल्य मिल रहा है हाँ, तो वो सामूहिकता मामयी वो है। सेंटेंस भी ऐसी होता है ना, सामूहिकता बैठी हुई है, सामूहिकता इकट्ठी है, लाइक दैट, ऐसे है ना, बोल ऐसा सकते हैं। बोलते हैं ना, वेरी हाँ हाँ, गुड। सामूहिकता बैठी है, सामूहिकता सामूहिकता खड़ी हो बन गई गई है। है, बन बन गई गई है, है। हाँ। हमारी एक और अच्छी वैसे भी माँ ने सामूहिकता। कहा है कि जब हम मतलब हम भी इवॉल्व होंगे तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसमें मदरली कंपैशन होना जरूरी है। तभी आप यस, दूसरे का गुरु तत्व जागृत कर सकते हो। तो वो भी वहां पे भी तो वो फेमिनाइन ही हुआ फिर। यस, नो डाउट। दोनों सारी चीजें चल रही है इसके अंदर। पर इसका प्लस पॉइंट यही है कि सामूहिकता एक माँ का ही स्वरूप है। हाँ, अभी तो पोषण मिलता है। कंफर्टिंग। अगर एक बच्चे को पिता के पास छोड़ दो, पिता, ठीक है, पिता देखभाल कर लेगा, हो सकता है कुछ चीजें कर भी दे, खाना भी बना के खिला दे, और फिर भी उसमें वो वाली चीज इतनी 100% नहीं होती जो माँ में होती है बच्चे के लिए, पोषण से संबंधित चीजों के लिए। क्यों? बिल्कुल सही। और जैसा कि माँ ने कहा है ना, काफी लोग शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो माँ ने उसमें बोला कि जब आप लोग शिकायत करते हो तो आप जब इग्नोरेंट होते हो, बहुत सारी गलतियां करते हो, तो माँ तो क्षमा कर देती है लेकिन पिता क्षमा नहीं करते। तब आपको मतलब महादेव खुद सजा देते हैं, शिव। हाँ, वो तो तो माँ में कंपैशन ज्यादा है। बिल्कुल बोला। तो कंपैशन क्या कर रहा है? कंपैशन हमको इवॉल्व करने में मदद कर रहा है।
और प्रेम क्या कर रहा है? प्रेम रिवार्ड दे रहा है। जितना इवॉल्व हो रहे हैं, प्रेम प्राप्त हो रहा है, वो रिवार्डिंग है। जैसे पिता कहता है ना कि एक बच्चा अच्छे नंबर ले आता है, तो माँ तो बड़े प्यार से उसे गले लगेगी, लेकिन पिता कहेगा अच्छा तेरे लिए गिफ्ट लाया। रिवार्डिंग, लव इज रिवार्डिंग एंड कंपैशन इज नोरिशिंग। यस। क्यों मीनाक्षी? यही होता है ना? यही होता है ना? जब बच्चों के नंबर अच्छे अच्छे आ जाते हैं तो क्या करते हैं? पापा गिफ्ट ला के देते हैं बच्चों को। हमारी नहीं आवाज आ नहीं रही, आ रही। नहीं आ रही। इसकी आवाज नहीं आ रही। मीनाक्षी की। म्यूट जो है फिर कहां से आएगी? नहीं, वो म्यूट नहीं है। अब आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ भैया आवाज गिफ्ट। थोड़ी सी हल्की है मीनाक्षी, इसलिए नहीं आ रही। अच्छा, हाँ जी। हाँ भैया गिफ्ट अब देखो आपके अंदर इमोशन। माता पिता दोनों हैं। अब जरा फीलिंग्स के अंदर आ जाओ, आप अपने अंदर की फीलिंग्स में घुस जाओ। अब जरा देखो, दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पे। हर इंडिविजुअल के अंदर दोनों फीलिंग विद्यमान है, माता की भी और पिता की। जैसे आप लो फील कर रहे हो, तो आपके अंदर की माता का जागृत कैसे हो? महसूस किया? एक इंडिविजुअल बहुत लो फील कर रहा है, डिप्रेस है या डिजेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल, तो कैसे खड़ा होता है अंदर से अपने आप से? कोई बताएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे हमारे अंदर यिन और यांग एनर्जी प्रेजेंट है ना, मेल और फीमेल, यिन एंड यांग। हाँ वो तो है। मैं आपकी फीलिंग्स के आधार पर पूछना चाह रहा हूँ, टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे। ओके। जैसे जसलीन, तुम ऐसे समझो जैसे तुम खुद से बहुत डिप्रेस होती हो, किसी से बात तुमने किसी को बताया भी नहीं है, किसी से बात भी नहीं करी, खुद में ही अपने आप अंदर है, अंदर हो। तो, तो माता वाली एनर्जी कैसे काम करती है और कैसे आपके अंदर फीलिंग्स डेवलप? फिर मैं अपने आप को अपने आप पैम्पर करती हूँ। उठो जसलीन, अब उठ जाओ, गुड गर्ल। ऐसे ऐसे प्यार से उठाऊंगी। फिर अपने आप को मोटिवेट करूंगी, चलो गुड गर्ल, चलो चलो आगे चलो। फिर धीरे धीरे मैं अपना काम शुरू करती हूँ। फिर आई लेट गो इवेंचुअली अंदर से, मतलब जो भी मेरे अंदर चल जब रहा होता है। जब ऐसा काम शुरू कर देती हो, तो पिता वाली एनर्जी जागृत, पिता वाला फीलिंग्स आती है, तो इसे एक फिर जसलीन को एक रिवार्ड देती हो, चलो अब तुम्हें मैं कुछ अच्छी सी चीज खिलाती हूँ, हाँ हाँ, खिलाता ये हूँ, भी करती हूँ मैं। आती है ना? हाँ, चलो ऐसा आज भी बढ़िया सा चिकन हो जाए, या बढ़िया सा आज हाँ, मैं एग आज करी ही बना दी कराई जाए। है। मैंने कहा आज मैंने बहुत अच्छे काम करे, फिर मैं बाहर गई, अब खा के आई हूँ। ऐसे वाला कि नहीं नहीं, आई विल ट्रीट माई सेल्फ। तो दोनों चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं, या। पितृत्व की और मातृत्व, यस। सामयिकता में भी मौजूद है, हाँ, हमारे इवन शरीर में भी मौजूद है। अपने बच्चों के साथ भी है, हम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो फादर टाइप का हो जाता है कि नहीं ये बर्दाश्त नहीं, ये गलत है। और इवेंचुअली बच्चा अगर प्लीडिंग होगा या अपोलोजाइज करेगा तो फिर हम उसको फॉरगिविंग भी होंगे, फिर कंपैशन भी होगा हमारे अंदर। तो हाँ, हम लोग स्विच तो करते ही रहते हैं रोल्स, दोनों तरफ से। मतलब कभी अपने अच्छा, में। आप में से कोई बताएगा डिप्रेशन कब आता है, क्यों आता है? जो लोग गुजरे हो थोड़ा शेयर कर सकते हैं, बड़ा काम की चीजें होंगी अगर आप शेयर कर दीजिए बहुत से लोगों के लिए। पास्ट का भी जब और आप जब अपने आप से और औरों से एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो डिप्रेशन आता है। हम्म। और कोप अप कैसे करते हैं जय भाई, उससे बाहर कैसे निकलते हैं? फिर अपने को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, और उससे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, खुद को ही मोटिवेट रखना है। सेल्फ मोटिवेशन काम करता है फिर। हम्म। और कोई शेयर करेगा अपनी जो गुजरते रहते हैं या गुजरे होंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग होता है फीलिंग।
कभी कभी Past लाइफ में में कोई फेज होता है और वो आपके हाथ में नहीं है, वो घटनाक्रम है, वो आपको पीड़ा भी दे रहा है, तो फिर आप उसके साथ भी थोड़े दिन रह लेते हो कि ठीक है अब ऐसा फील हो रहा है, और फिर उसी के साथ थोड़ी टाइम जाता भी है, ये भी होता है। किसी को ऐसा होता है कि जो डिप्रेसिव अवस्था है उससे प्यार और प्रेम हो जाता है, उस अवस्था से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा, ऐसा भी होता है। हम्म, नहीं ऐसा नहीं होता कि हम निकलना नहीं चाहते। पहले ऐसा होता था। नहीं, एक्सट्रीम डिप्रेशन में होता है ऐसा। वो ग्लूम फीलिंग रहती है, बट वो लगता है ये निकले, मतलब ये अब हट जाए, ये वाली फीलिंग तो रहती है, पर जब वो नहीं हो रहा होता देन उसको फिर उसी के साथ एक्सेप्टेंस में थोड़ी देर आगे बढ़ते रहते हैं, रूटीन में मन हटा देते हैं। ओके, सुमेधा बहन आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया जैसे सिग्नल गड़बड़ हो रहे हैं। उन्हीं के यहाँ से है। यू नॉट को ऑडिबल। देखते हैं कि जो डिप्रेशन में रहते हैं और फिर कुछ समय बाद उन्हें वैसे ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, हेलो सुमेधा बहन आपकी आवाज ना जी, बीच आवाज में आ रही है सिग्नल मेरी? अटक गई थी, सिग्नल नहीं आ रहे अच्छा थे। तो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए अपनी बात। जी भैया, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ अब रही आ है। रही है। एक मिनट। हाँ, तो जैसे भैया जैसे कुछ लोगों को देखते हैं जो लोग दुखी रहते हैं, और जिन लोगों को सही में देख के लगता है डिप्रेस्ड है, उनकी मदद करने की भी कोशिश करती हूँ। पर एक समय बाद मुझे लगता है ना कि उन्हें अपने स्टेट से ही प्यार हो जाता है, तो वो बार बार एग्जैक्टली, वही बातें बोलते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर एफर्ट नहीं लगाते आप बाहर आने की। प्रेम हो जाता है, उनसे अटैच हो जाते हैं अपने स्टेटस से। और ये वाली चीज अनेकों सहेलियों के साथ होती है, अनेकों, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि जो स्टेट है वो डिप्रेशन की स्टेट है। उनको लगता है कि ये तो सही है बस, लेकिन डिप्रेशन की स्टेट होती है ये। वो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि टेस्टिंग टाइम्स चल रहा है। हाँ, सेल्फ विक्टिम बना लिया अपने आप को, विक्टिमाइज कर दिया अपने आप को, और फिर उसके बाद उस स्टेट से चिपक गए, और उनको आभास तक नहीं है कि वो डिप्रेशन की स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन वो इस डिप्रेशन की स्टेट होती है। अब पहचान क्या है इसकी? डॉक्टर मतलब मेडिकल लेवल पे तो आप बता दोगे सिम्टम, और मैं दूसरे लेवल पे बता पा रहा हूँ। इसकी पहचान है, कोई डिप्रेशन में है उसकी पहचान पता है क्या है? सबसे पहले उसके अंदर जॉय नहीं होगा, जॉय एब्सेंट होगा, 101%। चैलेंज कर रहा हूं मैं इस बात को, लेकिन उन्हें ठीक लग रहा होगा, लेकिन जॉय नहीं है। दूसरी चीज अगर आप गौर करेंगे तो वो अपने अंदर एक अजीब सा एक डिजेक्शन महसूस करेंगे, डिजेक्शन। जॉयस इंसान की कभी पहचान ये है कि वो जॉयस इंसान कभी डिजेक्टेड नहीं होता। वो मिसअंडरस्टूड करेंगे कि डिजेक्शन को वो सोचेंगे कि ये एक जॉय की स्टेट है कि हम डिजेक्टेड हो गए। जॉयस इंसान इंडिफरेंट तो होगा, पर वो डिजेक्टेड नहीं होगा अपने अंदर। तीसरी चीज वो महसूस करेंगे रिजेक्टेड, जैसे एक वर्ग ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, किसी भी एक समूह ने रिजेक्ट कर रखा है, ऐसा महसूस होगा। तो रिजेक्शन के बाद में, फील होने के बाद वो कहेंगे नहीं हम तो अपने आनंद में हैं, हम तो अपनी दुनिया में, यानी कि आनंद को, अपनी दुनिया को वो आनंद का दर्जा देंगे। अपनी दुनिया आनंद का हिस्सा नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आनंद इंडिविजुअल नहीं होता, आनंद सामूहिक होता है। इट कैन नॉट बी इंडिविजुअलाइज्ड। हाँ, उस सामूहिक आनंद का हम अलग अलग आनंद अलग अलग लोग भी आनंद उठा सकते हैं, पर वो अपनी दुनिया जो है वो आनंद का हिस्सा नहीं है, वो एक आइसोलेशन है। आइसोलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड
कुकून, कुकून जॉयस होता है, लेकिन आइसोलेशन एक तरीके का डिजेक्शन है, एक तरीके का रिजेक्शन है। अकेलापन और एकांत, एकांत कुकून है और अकेलापन अपनी दुनिया है। जो लोग अपनी दुनिया में हैं वो जॉयस नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि जॉयस सामूहिक है। ये बहुत सहजियों को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। नहीं नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न हैं, हम तो आनंदित हैं। आनंदित हैं तो जॉय कहाँ है? शब्द शब्द तो कहे जा रहे हैं कि हम आनंदित हैं, तो भीतर से तो आ नहीं रहा आनंद का कोई भी एक लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहा। पर मैं जैसे समावस्था में रहती हूँ, मैं आनंद में महसूस नहीं कर रही हूँ हर वक्त। तो वही तो कह रहा हूं, अपनी दुनिया। जो आनंद है वो अपनी दुनिया नहीं है। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बहुत से लोग कट जाते हैं, सब चीजों से कट जाते हैं, इससे भी कट, उससे भी कट, उससे भी कट, कहते हैं नहीं हम तो आनंद में हैं। वो आनंद का हिस्सा है ही नहीं। जैसे आनंद जो है सागर है, और एक जोहड़ जो है वो अपनी दुनिया है। अब बताओ, एक जोहड़ को आनंद कैसे कह सकते हो आप? कह सकते हो? नहीं। एग्जैक्टली exactly. तो लोग जोहड़ में फंसे होते हैं, हमारे सहजी बहुत से, कहते नहीं हम तो आनंदित हैं। ऐसा क्यों है? वो अपनी दुनिया में क्यों फंस गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर या तो कोई तकलीफ हुई, या किसी ने कुछ कह दिया। अगर इनसे कम शब्दों में कहूं कि कहीं हर्ट हुआ है, कोई हर्ट हुआ है, किसी भी चीज को लेकर चोट पहुंची है, बहुत दिन पहले पहुंची है चोट, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी एक दुनिया में अपनी एक दुनिया बनाते हैं, उसमें रहना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये आनंद में रह रहे हैं, पर वो आनंद में नहीं है। वो एक अपनी दुनिया में है जो जोड़ जैसी है। जोड़ की खासियत क्या होती है कि उसके जल का स्रोत नहीं होता, बस वो रुका हुआ पानी होता है बरसात का। और ऐसे ढेर सारे सहजी मेरे संपर्क में हैं जो जोहड़ में रहते हैं और सोचते हैं आनंद में रहते हैं। जब ये डिफरेंस में धीरे धीरे समझ में आता है तो फिर एडमिट करते हैं कि हाँ हाँ, हम तो कट गए थे, सब चीजों से कट के अपनी एक दुनिया में रहने लग गए थे। उसमें उन्हें मजा आने लगता है, अपनी दुनिया में बहुत मजा आता है, क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आनंद को वो आनंद का नाम इसलिए दे रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं अपनी दुनिया में उनके। वही उसके रचयिता हैं, वही उसके भोक्ता हैं, सब कुछ वही है उस दुनिया में। आपने देखा होगा सुमेधा बहन, आपके पास बहुत से पेशेंट आते हैं जो अपनी दुनिया में रहने वाले हो। आप उन्हें कोई बात बताओ ना, एकदम इरिटेट हो जाएंगे, एकदम चिढ़ जाएंगे बुरी तरीके से। वो और वही सुनना चाहते हैं। आपको गलत कहने लगेंगे, नहीं नहीं आप ठीक नहीं हो, आप डॉक्टर ठीक नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे, ऐसा कहना शुरू कर देंगे आप। और कैंसर के ऐसे पेशेंट जिन्हें समझ में आ चुका है तो ठीक तो नहीं होगा, तो फिर वो अपनी दुनिया में रहना शुरू करते हैं कटने लगते हैं दुनिया से। क्यों बहन? जी भैया। और जब जितना ज्यादा वो कटते हैं उनका कैंसर और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेम नाम की चीज उन्हें नहीं मिलती, वो प्रेम लेना नहीं चाहते, प्रेम लेना नहीं चाह रहे हैं। और कई बार तो देखा है कैंसर पेशेंट इस कदर वायलेंट होते हैं, इस कदर लड़ाका हो जाते हैं, लड़ते हैं एकदम से, बात बात में तुनक जाते हैं। दो चीजें उनकी एक साथ चल रही है, एक तो तुम्हें पता है तो ठीक नहीं होने का, दूसरी चीज कष्ट बहुत दे रहा है अंदर, दर्द बहुत हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो इतने झगड़ालू हो जाते हैं कैंसर पेशेंट, बाप रे। मैं कई लोगों से मिला हूं ना,
और कुछ लोग एकदम डिप्रेस सुन्न हो जाएंगे, अपने सदमे में रहने लगे, बस वो किसी से बातचीत करना बंद कर दे। कुछ ऐसे भी हैं। तो ऐसे सहजी भी हैं जो चारों तरफ की दुनिया से हट गए, या तकलीफ हुई उन्हें चारों तरफ की दुनिया से, कोप अप नहीं कर पाए, सामना नहीं कर पाए, सहन नहीं कर पाए, और अपनी दुनिया उन्होंने बना ली। अब उसमें किसी की एंट्री नहीं। आज से कई साल पहले एक सहजी थे, अब नहीं रहे संसार में वो। उनकी बेटी ऐसी थी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वेल एजुकेटेड थी, लेकिन वो जो सहजी थे, उनकी मूर्खताओं ने उस अपनी बच्ची को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने अपनी लड़की को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो छोटी छोटी बातें सारी सामूहिकता में गाना गा देते थे कि भैया इस पे टेंशन डाल दो, कि इसको ये कर दो, इसके अंदर ये है वो है। उस बिचारी को इतनी इंसल्टिंग फील होता था सारी पब्लिक के सामने। धीरे 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 करके उसने अपनी एक दुनिया बनाई, बस उसकी चेतना उसमें डूब गई हमेशा की। पर वो जीवित तो है, पर वो मृत बना हुआ है आज। अब तो मुझे मालूम भी नहीं वो है कहाँ बच्ची। कहीं उन्होंने उसे किसी उसमें भेज दिया, सुधार उधार गृह होते हैं। उसकी एज बढ़ती जा रही थी, बहुत दुर्गति कर, वो अपनी दुनिया से बाहर नहीं आती, क्योंकि जो सामना नहीं कर पा रहे ना चारों तरफ चीजों का, वो अपनी दुनिया बना लेते हैं। और उसमें लगता है उन्हें, आता है आनंद। उनको लगता है वो तो खुश है, आनंदित है, पर वो एक डिप्रेसिव स्टेट है। वो भी एक डिप्रेसिव स्टेट है एक्चुअली। तो जब भैया जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसमें तो ये मतलब असलियत बाहर आ जाएगी, मतलब जो सही में आनंद में है या जो अपनी दुनिया में है। इसीलिए तो वो डरते हैं कि सामना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, फिर वो कहीं वो ना खुल जाए, हम्म। तो और ज्यादा अपने आप को हटा लेते हैं, उस संसार से हटाना शुरू कर देते हैं। वो निराशा की एक स्थिति है। दे आर डिसअपॉइंटेड विद सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों से निराश हो गए, अपनी जिंदगी से निराश हैं, अपने घटनाक्रम से निराश हैं, अपनी मजबूरियों से निराश हैं, अपने हालातों से निराश हैं। तो वो एक ऐसी दुनिया में चले जाते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं, और बस वो उसको सोचते हैं कि हम आनंद में हैं। और आपको बता दूं, ऐसे ढेर सारे लोग बेचारे जो सहजी इस कंडीशन में थे, आज वो सागर में रह रहे हैं, जोड़ से बाहर निकले। बहुत सारे हैं ऐसे। श्री माता जी ने बड़ा अनुभव दिया है पिछले 23 साल में। आपको इतनी सारी चीजें मैं कहाँ से बता पाता हूँ। अनुभव भी है, अंत प्रज्ञा भी है, कनेक्टिविटी भी है, बहुत सारी चीजें। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज से सब कुछ हो जाता है। ऐसी कॉम्प्लेक्स स्थिति है ना, मानव बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेटस में है, और उसी में डूब के मर जाता है, एंड भी उसी में हो जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो यदि आप अपने को समझ पाए, अपने को जान पाए, यदि आप अपने को जान पाते हो, तभी आप, मैं आपको अनुभव बता रहा था कि ढेरों ऐसे लोग थे जो अपनी दुनिया में रहते थे, आज सामूहिकता की दुनिया का हिस्सा है। खुशी होती है देख के। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसी अवस्था में फंसे हुए हैं। मैं जानता हूं YouTube पे जो सुन रहे हैं, ये सुनने वाले भी उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको मैं बयान कर रहा हूं। और सुन रहे हो आप सभी लोग YouTube पर, तो आप लोग विश्वस्त हो जाओ कि आप भी जोहड़ से निकलकर सागर में रहने जा रहे हो। आने वाले समय में आप सागर में रह रहे होंगे। अभी आप जोहड़ में हो अपनी दुनिया के, लेकिन आप सामूहिकता की दुनिया का हिस्सा बनने वाले हो कुछ ही जल्दी ही, कुछ ही काल बाद। क्योंकि आपके उन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं आपको, जिनके उत्तर आपको कहीं से नहीं मिले। इसीलिए श्रीमती ने कहा था, सामूहिकता आवश्यक हिस्सा है।
सामूहिकता के बिना कोई उन्नत नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बहुत से लोग कहेंगे, मेरे को लेकर कहेंगे, भैया तुम तो सेंटर ही नहीं जाते, सामूहिक कैसे हो गए? यही तो रहस्य है। श्री माता जी की अनुकंपा से जो भी लोग जुड़े, 2-4 को तो मैं कहता नहीं, पिछले 23 साल से आज भी लोग जुड़े हैं। और जुड़े कैसे हैं? जान पहचान से नहीं, हृदय से। वही तो सामूहिकता का आनंद ले रहा हूं मैं कब से। भले ही प्रत्यक्ष में मैं सामूहिक हूं या ना हो, मैं सदा सामूहिकता में रहा हूं। क्योंकि हृदय से अगर आप जुड़े हो तो आप सबका प्रेम पा रहे हो और सबको प्रेम दे पा रहे हो। प्रेम का दान प्रदान ही सामूहिकता का दूसरा रूप। जैसे उदाहरण दिया था मैंने कहा, बल्ब की जो झालर होती है वो सामूहिकता का एक बहुत अच्छा जीवंत प्रतीक है। प्रकाश कितना अच्छा लगता है, सारे बल्ब जब जल जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है प्रकाश। वही प्रेम है। तो ऐसे लोगों की बात चल रही है क्योंकि आप लोगों ने ऐसे लोगों की सहायता करनी है। पता है कितने अकेले टाइप के लोग हैं सहजी, कितने अकेले हैं, अपने आप में देखने में नहीं लगते, अकेले कुले, अकेलापन सहन नहीं कर पा रहे, दे आर लोनली, हटे हुए हैं संसार, कुछ संसार से हटे हुए हैं, संसार में रहते हैं तो संसार से कटे हुए लोग हैं, अपनी दुनिया में रहते, पीड़ित हैं, डिप्रेस हैं और बहुत ज्यादा अंदर से खोखले हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको चारों तरफ नजर घुमा के देखोगे ना, बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, और मिले भी होंगे कुछ लोग ऐसे। आप एक जिम्मेदारी सी बन जाती है एक प्रकार से, जो लोग ऐसा चाहते हैं। और जब वो अपनी दुनिया में रहने लगते हैं ना तो वो सोचते हैं वो तो खुश है, आनंदित है, लेकिन वही मुसीबत है कि वही जोड़ उनको खत्म कर रहा होता है। धीरे धीरे वो नष्ट हो रहे होते हैं अंदर अंदर ही। तो सारे जोड़ में रहने वालों के लिए ये संदेशा है हमारा कि आओ आनंद के सागर में गोते लगाओ, जोड़ को छोड़ो। भाई दुनिया में आप जिनके भी संपर्क में आए, उनसे आपको कष्ट मिला, उनसे आपको पीड़ा मिली, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जिन्होंने आपको पीड़ा दी है। ये दुनिया है परमपिता परमेश्वर, उन्होंने अपनी इच्छा से सुंदर दुनिया को बनाया है। ये इतनी बदसूरत भी नहीं है जितना मान बैठे हैं। ठीक है, कुछ दौर आते हैं, बहुत खराब दौर आते हैं, पूरी मानव जाति के लिए खराब आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक जागरूकता आपको आनंद के सागर में रखती है। जब आप आनंद के सागर में रहने लगते हो तो ये सारी खराबियां आपको कोई खास तकलीफ नहीं देती, बल्कि आप प्रयास करते हो ये जो हमारे ग्लोब के अंदर ये खराबियां हैं ये किस तरह से खत्म हो जाए, कम हो जाए, संतुलित हो जाए, और आप सक्रिय रहते हो। जब आप सक्रिय हो तो आप आनंद में हो। आंतरिक सक्रियता आनंद का ही प्रतीक है। अब देखिए सागर क्या है, सागर शांत देखा है कभी आप? हाँ नहीं देखा ना, नहीं देखा। सागर में हमेशा लहरें हिलोरे लेती है। हाँ हाँ, वैसे वाला तो रहता है। शांत तो केवल झील होती है, लेकिन सागर कभी शांत नहीं होता। हाँ सागर में ठहराव तो मिलेगा पर लहर विहीन नहीं होगा सागर। हाँ झील में ऐसी लहरें नहीं होती है, बस हल्की हल्की वो एक कंपन जैसी लहरें दिखाई देती हैं आपको, रिपल्स। वेव्स नहीं होती, रिपल्स होती हैं झील में। जोड़ में भी रिपल्स होती हैं, वेव नहीं होती। वेव या तो रिवर में है या सागर में है ना? हाँ जी।
तो जो अपनी दुनिया है उसमें रिपल्स हैं, वेव नहीं है। और फिर झोड़ भी ऐसा ही है, धीरे धीरे वो झोड़ सड़ जाता है, बदबू आने लगता है, देखा है। हाँ वो झीलों की बात नहीं कर रहा जो स्रोत से जुड़ी है, कुछ झील बरसात के पानी की बन जाती है। वैसे वो झील नहीं कहलाती, जोहड़ी कहलाएंगी, चाहे वो बड़ा जोहड़ हो। झील का मतलब है स्रोत से उसका कहीं ना कहीं संपर्क होना। अंदर कहीं पहाड़ में कोई स्रोत होता है झील का। पहाड़ की जितनी भी झील देखी है मैंने आज तक, उनका कोई ना कोई स्रोत है। वो खाली बरसात के पानी का बना हुआ नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। यहाँ पे श्री माता जी ने अपेक्षा की है ऐसे सत्य साधकों से जो आंतरिक रूप से जागृत हैं। उनसे अपेक्षा रखती है श्री माता जी, जो अपनी अपनी दुनिया में फंसे हुए सहजी हैं, उनको बाहर निकाला जाए। और जब आप सहजी को बाहर निकालना चाहोगे ना, उसकी प्रतिक्रियाएं बहुत आएंगी, और उसको इग्नोर करने की जरूरत है। हाँ, पर वो सहजी सीकर वाला कैटेगरी में आना चाहिए। किसी के जीवन में दुख का कोई दौर आता है सहजी के, तो बेचारा वो उस समय के लिए फंस जाता है, लेकिन वो होता सीकर है। उसको रिजेक्ट करने का नहीं। भैया लेकिन जिनका हृदय अच्छा हो उसी के पीछे मेहनत करनी चाहिए ना। एग्जैक्टली, क्रूक इंसान का क्या करना है, वो सहजी है ही नहीं ना एक्चुअली। हम्म हम्म मैं सहजी उसे ही कह सकता हूँ जिसका हृदय साफ है। क्रूक तो फिर सहजी होते ही नहीं ना। वो तो फिर कहते हैं ना, शेर की खाल में भेड़िया आ गया। वो हम्म सहजी है ही नहीं। वो झुंड से बाहर निकाले, जैसे मैंने पहले बोला था। बहुत सारे झुंड से बाहर निकले हुए हैं, वो तरह तरह के करतब दिखाते रहते हैं सहजी। अपने आप को पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने अपना स्थापित कर रखा है। उन्होंने अपने अपने प्रपंच रचे हुए हैं। जैसे टीवी वाले बाबा नहीं होते, टीवी वाले बाबा, आहा, कैसी कैसी वेशभूषा होती है उनकी, जिससे किस तरह पब्लिक फंस जाए, मान ले हमें बाबा। और जब वो फंस जाते हैं तो फिर उनके पैसे मूंढते हैं हम, पता नहीं कितने प्रकार से उनका उनको लूटते हैं। तो मैं देखता हूँ कुछ बाबा टाइप के भी टेम्परामेंट वाले सहजी तैयार हो गए, जिन्हें बाकियों से कुछ ना कुछ चाहिए संसारिक स्तर। कभी किसी की सुविधा चाहिए तो किसी का धन चाहिए। ऐसे बाबा टाइप के बहुत सारे आपको मिलेंगे जगह जगह घूमते हुए, अपने अपने धंधे चल, अपना अपना एक वो हिसाब किताब है। और इसमें खासियत है कि पैसे का जरूर उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि किसी न किसी रूप में आपसे पैसा जरूर ले रहे होंगे। ये पहचान है। तो ऐसों की बात नहीं कर रहा, और जो ऐसों के चक्कर में फंसे हुए हैं उनकी भी आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोभी होगा वो भी ऐसे बाबा टाइप के सहजियों के चक्कर में उलझा होगा, जो ग्रीडी होगा, जिसको ये चमत्कार की उम्मीद है, भैया ये जुड़ेंगे कुछ हमारा लाभ हो जाएगा संसारिक। ऐसे सहजियों की आप मदद करने की स्थिति में ही नहीं है, ना वो आपसे मदद लेना चाहते। उनका तो उद्देश्य ये है कि भाई वो काम बंद है, काम चल जाए। हर रोज लगभग एक आध फोन ऐसा जरूर आ जाता है ऐसे सहजियों का, जिनका संसारिक कुछ ना कुछ अटका हुआ है। अभी परसों भी आया था एक का फोन, एक सहजी का, कि वो ऐसे ऐसे ना हमारी वो पेंशन अटक गई है, पेंशन कैसे निकलेगी, कोई आप तरीका बता सकते हो। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं ऐसा तरीका, पेंशन कैसे निकलवाऊं।
मैं कहा भाई किसी वकील की हेल्प ले लो, मतलब ऐसे भी नहीं, हमने सोचा कोई सहज में ऐसा तरीका हो कि पेंशन निकल आए जिससे। अच्छा, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। फिर मैं, वो थी ना पिक्चर कौन सी थी जिसमें वो अरशद वारसी कहता है कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मैं भी यही सोचने को लग जाता हूँ यार, कहाँ से आते हैं सहजी ऐसे श्री माता जी के नाम पे। आश्चर्य होता है भाई किस लिए आए हो यहाँ। कोई कोई अपने काम धंधा चलवाने के लिए आया, कोई कह रहा है कि नौकरी नहीं लग रही है वो लग जाएगी, कोई कह रहा है हमारे वहां पैसे फंस गए वो रिकवर हो जाए, किसी का मुकदमा चल रहा है मुकदमे में जीत जाए। हे भगवान, क्या श्रीमाता की बात, श्रीमाता ने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर दिए हैं, और महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र मराठी में भी दिए हैं यार। वो तो सीधी सच्ची भाषा में बोलती थी श्रीमाता जी ने, कोई कॉम्प्लिकेटेड बातें ही नहीं करी। ये समझ नहीं आई किसी को बात श्रीमाता जी की। श्रीमाता जी ने तो सीधे सीधे शब्दों में कहा, बेटा आत्म साक्षात्कार के बाद आपकी आत्मा में प्रकाश आ जाता है। अब वो इतनी सी बात बता दी उन्होंने, फिर भी लगे हैं अपना धंधा चल जाए नौकरी लग जाए, पता नहीं भगवान जाने क्या कहाँ से आती है, हमें तो समझ में ही नहीं आता। मुझे सोचने में मजबूर हो जाता हूँ, और चेहरे पे वही भाव आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग। क्यों जसलीन, मजा आ रहा है? हाँ। आज कुछ सीरियस सा हो गया ना मैटर थोड़ा, श्रीमाता जी आज सबको सीरियस करा दिया आपने, क्या गड़बड़ है आज? नहीं, एक ये जो सहजी हैं, क्या ये चेंज भी हो जाते हैं? जैसे जो ब्रांड, जो जीन्स पैदा हुई वैसे ही चलते रहते हैं? कोई चेंज हो सकता है क्या उनका? जैसे सहज में करा कुछ, उनका कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता हो, हार्ट उनका जैसे पहले लो था तो खुल जाता हो, या इस तरह कोई, इस तरह का कुछ चेंज हो सकता है क्या? देखिए संजीव जी, जिन्होंने अपना ब्रांड बना लिया और ब्रांड में फिक्स हो गए उनका तो कुछ नहीं हो सकता। उनका कुछ हो सकता है जो किसी जरूरत के मारे फंसे हुए थे, धीरे धीरे करके उन्हें प्रकाश कई बार आ जाता है। जो किसी परेशानी में आए थे वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होके कहीं ना कहीं स्थापित हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आप को ब्रांड बनाकर स्थापित कर लिया ना कि हम ब्रांड हैं, हम बीमारी ठीक कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो तो खत्म है, गॉन केस है वो, उनका कुछ नहीं हो सकता। या जिसने धंधा शुरू कर लिया कि भाई चलो इससे कुछ हो जाएगा, कमाई हो जाएगी, क्या बुराई है सहज के नाम पे, उनका भी कुछ नहीं हो सकता, वो तो खत्म है, गॉन केस। कुछ लोग पीड़ित दुखी आते हैं, कुछ दुखी होते हैं, जेन्यूनली दुखी होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। बाई चांस इस सामूहिकता में ऐसे बहुत सारे लोगों की भरमार है जो एक समय में बड़े दुखी थे। और आज आनंदित है, आज सागर में है, ये तो सत्य है। पर जो अपनी अपनी दुनिया में बना के रहते हैं, उसके आदी हो गए हैं, उनका बड़ा मुश्किल होता है, निकल तो वो भी आते हैं। क्योंकि मेरे सामने एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग बड़ी बुरी तरीके से फंसे हुए थे, आए निकल गए, बाहर निकल आए। लेकिन जो डोमिनेटिंग टाइप के हो जाते हैं ना, वो उनका कुछ नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है उनका। क्योंकि डेविल, डोमिनेशन किसको पसंद है? डेविल को। जो डेविल के कंट्रोल में है, वो कैसे ठीक होंगे? इम्पॉसिबल। क्योंकि वो तो खुद ही नहीं चाहते ना डेविल का कंट्रोल हटे उनके ऊपर से, क्योंकि उन्हें भी मजा आने लगता है। भैया, जैसे वो होता है ना हाँकने वाला गडरिया, अगर कोई गडरिया बन के खुश है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, और कोई भेड़ बन के खुश है तो उसका भी कुछ नहीं हो सकता। दो दो लोगों को कुछ नहीं कर सकते हम, भेड़ों का कुछ नहीं कर सकते, गडरिया को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों संतुष्ट होते हैं। एक भेड़ बन के संतुष्ट है तो एक गडरिया बन के संतुष्ट, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें तो लगने लगता है ना। अब जैसे हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं, सहज के बाबा जी, जो बीमारी ठीक कर देते हैं, और जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन्हें तो बस यही अच्छा लग रहा है ना, उनकी आरती भी उतारी जाएगी, उनके
पाँव में फूल भी गिराए जाएंगे, उनकी मालाएं भी पहनाई जाएंगी, उन्हें सिंहासन बना के बैठाया जाएगा। देखता हूं मैं ऐसा, तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता और उनके फॉलोअर्स का भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो मान के बैठ गए और बस उनको आनंद आने लगा उसमें। लेकिन जिसकी जो प्रवृत्ति ये है अंदर से, जिसकी जो वृत्ति है, मैं अंदर उतर के खोजूं कि आखिर मेरे अंदर ऐसा क्यों है, ये खोजूं, तो उनका कल्याण हो सकता है। बाकी किसी का कल्याण होना बहुत मुश्किल काम है, असंभव सा लगता है, क्योंकि जो अंदर उत्क्रांति। जाएगा जो अंदर जाएगा इसका मतलब उसी का अंदर चेंज होगा, एग्जैक्टली। और ऐसा ही लग रहा है। आपकी बात का जवाब यह है कि जो अंदर जाने की इच्छा रखकर जुड़ा है, बस उसका ही कल्याण हो सकता है, उसकी आप मदद कर सकते हो। बाकी किसी की आप मदद करने या लायक भी नहीं, आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते ऐसे लोगों की मदद। हम सब लोग केवल उन्हीं की मदद कर सकते हैं जो भीतर में जाने की तीव्र इच्छा रखते हैं। अब मान लीजिए आप डाइवर, आप समुद्र में डाइविंग करते हो, तो आप किसको ट्रेन करोगे? जो डाइव करना चाहते हैं उन्हीं को तो बता पाओगे आप। जो कहे नहीं हमें तो सेलिंग करनी है, तो भाई आप उनकी मदद नहीं कर सकते। बोले मुझे तो भाई डाइविंग आती है, मैं तो सेलिंग नहीं बता सकता। अब सुमेधा बहन के पास कोई पढ़ लिख कर आते हैं अंडर ट्रेनिंग, तो सुमेधा बहन उन्हीं को तो अच्छे से बता पाती जो बहुत रुचि लेते हैं। बस जो आ गए डिग्री लेकर आ गए हैं, जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उनकी मदद सुमेधा बहन कैसे करेंगे बताइए। हमारी इंटेंसिटी ऑफ जो डिजायर है डेप्थ में जाने की, उसी पे निर्भर करता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। अन्यथा भाई ठीक है, अपनी अपनी दुनिया में रहो, ना तो सीमाता ही कोई कष्ट हो रहा है, ना आपको कोई कष्ट है, ना हमें कोई कष्ट है। रहो अपनी दुनिया में, हमें क्या कष्ट है। लेकिन सच्चाई यही है कि वो अपनी दुनिया जोहड़ जैसी है, सागर नहीं है। ये बात तो तय है बिल्कुल। क्योंकि हमें एक अपनी दुनिया में कंफर्ट जोन लगता है कि कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, कोई कहने वाला कुछ नहीं, सुनने वाला कुछ नहीं। अच्छा, लोग बचते हैं कि कोई कहने सुनने वाला ना हो, यही तो सबसे घातक है। मैं उल्टा हूं भाई, कहने सुनने वाले होने चाहिए चारों तरफ, तो आपके अंदर रिफाइनमेंट आएगा। आप उनसे बच के भागोगे, आप भगोड़े कहलाओगे, और उसके बाद कन्फाइन हो जाओगे आप अपनी एक वर्ड में, तो आप राइज नहीं कर सकते। आप तो संतुष्ट होकर बैठ